क्या क्या बोला, रह जाएंगे हैरान। बिहार में चुनाव है तो राजनीति भी चरम पर है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मास्टर स्ट्रोक खेल जाती है और बाजी जीत जाती है। इसी जीती हुई बाजी पर अप डाउन चला जा रहा है। जाति जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, क्योंकि दोनों पार्टियां जाति जनगणना पर एक दूसरे को नीचा दिखा रही है। राजनीतिक दांव पेच है, जनता के बीच किसी पार्टी का पैठ न जमे, वोट बैंक ट्रांसफर न हो, इसके लिए राजनीति जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी यह कहकर कांग्रेस पर हमलेवर है कि आपके शासनकाल में इसे क्यों नहीं लागू किया गया। वहीं कांग्रेस भाजपा को जाति जनगणना विरोधी चरित्र की बता रही है और यह बता रही है कि इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। वह इसे राहुल गांधी का श्रेय बताती हैं। इतना ही नहीं, जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य बिहार बना, लेकिन बिहार में सरकार है एनडीए की और मजबूत है यहाँ विपक्षी पार्टी महागठबंधन। यहाँ कांग्रेस पार्टी कमजोर है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी बिहार की जाति जनगणना में भी एक दोष निकाल रही है। बिहार की जाति जनगणना पर उंगली उठाना मतलब राजद और नीतीश कुमार दोनों को खफा करना है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल इसे गौरव के तौर पर पेश करती है, अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है। वहीं जनता दल यूनाइटेड इसे नीतीश सरकार की उपलब्धि बताती है। बहरहाल, जब बिहार में जाति जनगणना का सर्वे चल रहा था तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन बिहार में जाति जनगणना पर कांग्रेस पार्टी चुनावी साल आते ही उंगली उठाना शुरू कर दी है। और यह वह मुद्दा है जिसे तेजस्वी यादव जनता के बीच एक उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकते हैं इस चुनाव में, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। अब सुरजेवाला ने कई बड़ी बात बोली है और इससे पॉलिटिकल स्टंट कहा जा सकता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना बिहार के मुद्दे पर काफी कुछ कहा है। पहले तो आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और इस दौरान कई तरह के दस्तावेज दिखाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। वे भाजपा पर हमले करते हुए कहते हैं कि भेड़िए पर बकरी की खाल उठ ली है। पीएम मोदी ने संसद में लिखित जवाब में जातिगत जनगणना करवाने से इनकार कर दिया था। भाजपा के लिए जाति जनगणना केवल राजनीति है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह न्याय, सम्मान और बराबरी का मामला है। भाजपा जाति जनगणना पर कहती है बटेंगे तो कटेंगे, मंडल कमीशन के विरोध में थे। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि 19 मई 2011 को इसकी शुरुआत की गई और 2015 में रिपोर्ट आ गई, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे कूड़ेदान में डाल दिया। पीएम मोदी जातिगत जनगणना को मानने वाले को अर्बन नक्सल करार देते हैं, जो बटेंगे वो कटेंगे का नारा देते हैं। यह तो राहुल गांधी का संघर्ष है जिस वजह से मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जातिगत जनगणना का मॉडल तेलंगाना से आया है। बिहार ने आधी अधूरी जातिगत जनगणना करवाई है, क्योंकि मोदी ने यह कहा था कि बिहार की सरकार को जातिगत जनगणना करवाने का कोई अधिकार नहीं है और अगर वो यह करवाती है तो यह संविधान के विरुद्ध होगा। ये बात सही है कि राज्य को जातिगत जनगणना करवाने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी राज्य को नहीं है। जब राज्य जातिगत जनगणना करवाएगी तो उसे सर्वे का नाम दिया जाएगा और बिहार में भी उसे सर्वे का नाम ही दिया गया है। तो आप सुरजेवाला के बयान को किस तरह देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार और देश विदेश की पॉलिटिकल अपडेट्स और वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।